सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेक्टर 93A में मौजूद सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के ट्विन टावर धमाके के बाद जमींदोज हो गए। महज 8 सेकंड में जमींदोज हुआ नोएडा का ट्विन टावर। तो क्या इस ट्विन टावर को गिराने की कहानी, देखते हैं ये रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 93A में मौजूद ट्विन टावर आज दोपहर 2:30 बजे जमींदोज हो गया। महज 8 सेकंड में ही पलक झपकते 32 मंजिला इमारत धूल में तब्दील हो गई। जैसे ही टावर गिरने के लिए टिगर दबाया गया, इमारत ताश के पत्ते की तरह ढह गई। इसके साथ ही धूल का गुबार आसमान में छा गया। आसपास इतनी धूल उड़ रही थी कि किसी को ध्वस्त हुए टावर के आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद धूल का गुबार कमजोर पड़ा तो सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि ट्विन टावर के पास किसी भी इमारत को नुकसान नहीं हुआ था। ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए 3700 किलोग्राम बारूद लगाया गया था। इसके लिए इमारतों में 9640 छेद करके ये बारूद भरा गया था। सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने में करीब 17 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च हुए। टावर्स को गिराने का ये सारा खर्च बिल्डर कंपनी सुपरटेक ही वहन करेगी। ट्विन टावर को गिराए जाने की वजह से नोएडा से ग्रेनो तक और परी चौक तक जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया था। पिछले 6 महीने से इसे गिराने की तैयारी की जा रही थी। इमारत के गिराने के फौरन बाद धूल के प्रभाव से बचने के लिए सभी आवासीय इलाकों में लोगों, बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को एहतियात के तौर पर मास्क लगाने की अपील की गई है। ट्विन टावर गिरने से पहले सुपरटेक का बयान भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि 2009 में नोएडा प्राधिकरण द्वारा टावरों को मंजूरी दी गई थी। नोएडा प्राधिकरण को पूरा भुगतान करने के बाद हमने टावर का निर्माण किया था। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने तकनीकी आधार पर निर्माण को संतोषजनक नहीं पाया और दोनों टावरों को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए। हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हैं और उसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने एक विशेष प्रसिद्ध कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग को ध्वस्त करने का काम सौंपा है, जिनके पास ऊंची इमारतों को सुरक्षित रूप से गिराने में विशेषज्ञता है। यह ट्विन टावर सुपरटेक कंपनी ने बनाया था। सुपरटेक कंपनी के मालिक का नाम आर.के. अरोड़ा है। आर.के. अरोड़ा ने नोएडा प्राधिकरण के नियमों की अनदेखी करते हुए ये इमारत बनाई थी और 2006 से मामला कोर्ट में पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल चली लड़ाई के बाद 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया। इसके बाद इस तारीख को आगे बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया और आज ये आखिरकार इमारत जमींदोज हो गई।